यस स्टूडेंट्स, आज बेटा योर क्वेश्चंस माय सॉल्यूशन में मैं ले रही हूँ आपका लास्ट वीक में पूछा हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? व्हाट इज द जनरल इंटरवल फॉर साइन फंक्शन टू बिकम अ बाइजेक्टिव फंक्शन? ये ऑप्शंस आपके पास हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन बनने के लिए साइन फंक्शन का डोमेन आप कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये आपका एक तरीके से क्वेश्चन है। आपको रिकॉल कराऊं बेटा, साइन फंक्शन का ग्राफ जब स्टार्टिंग की थी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तब ये आपको ग्राफ दिखाया था मैंने, तब आपको समझाया था बेटा हमने बाइजेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था -1 to 1। नो डाउट इस क्वेश्चन में अभी को डोमेन की बात नहीं है, जनरल इंटरवल जिस पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नो डाउट सिर्फ डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके आपका नहीं बनेगा बाइजेक्टिव, आपका वो भी मेंशन होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हम जो दिख रहे हैं वो डोमेन है, डोमेन की बात हो रही है। कैन भी वर्ड हो सकता था, कैन बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि जब तक को डोमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा बाइजेक्टिव नहीं बनेगा। चलिए एनीवे, पहला इंटरवल जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की थी साइन की, वो -π/2 to π/2, राइट। उसके बाद आपको ये समझाया था आप पाई ऐड करते जाएं, π/2 to 3π/2, 3π/2 to 5π/2, आगे 5π/2 to 7π/2, या फिर लेफ्ट में पाई सब्ट्रैक्ट करते जाएं, -3π/2 to -π/2, -5π/2 to -3π/2। इन पर भी आपका फंक्शन साइन बाइजेक्टिव हो सकता है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको ये पॉइंट भी क्लियर कट समझाया था, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। हम डोमेन को इनमें से किसी पर भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप गौर से देखिए दोबारा से, ये मेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, लोअर लिमिट में पाई ऐड कर दिया π/2, अपर लिमिट में पाई ऐड कर दिया 3π/2, लोअर लिमिट से पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया -3π/2, अपर लिमिट से पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया -p/2। तो इधर से हम मूव कर सकते हैं लेफ्ट की तरफ भी और राइट, सब्ट्रैक्ट करके हुए लेफ्ट की तरफ और ऐड करते हुए राइट की तरफ। अब ऑब्जर्व करिए गौर से बेटा, अब ऑब्जर्व करिए गौर से, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है, इसमें हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका -π/2 π/2 ये दोनों आना बहुत जरूरी है। आप देखिए 3 में आ रहा है, ठीक है, इस बी में नहीं आ रहा, बी ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड, और आप सीधा समझ गए तो आई होप आपको भी आंसर मिल चुका है। यहाँ पर देखिए nπ -π/2, nπ +π/2, डेफिनेटली n यहाँ मेंशन नहीं है, बट इट कैन बी एन इंटीजर, इंटीजर है तो -π -2π ऐसी वैल्यूज ले रहा है, और जब 0 होगा तो -π/2 to π/2 यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही आ जाएगी। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। बाकी में भी देखिए दिखा देती हूँ, nπ अपर लिमिट में तो ऐड कर रहे हैं बट लोअर लिमिट में नहीं, तो ये नहीं होगा। यहाँ क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट में nπ ऐड कर रहे हैं बट लोअर लिमिट में सिर्फ पाई ऐड कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पर एक तरीके से, इसमें लेफ्ट वाला। जबकि हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर nπ ऐड किया है अपर लिमिट में तो लोअर में भी nπ ही ऐड करना है, ये नहीं कि सिर्फ फिक्स पाई ऐड करना है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, जस्ट ए इज द आंसर। I hope it is clear. Thanks everyone.